सो हेलो वेलकम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल हेयर इन FinTube। आप सभी का स्वागत है यहाँ पे FinTube के इस वीकेंड प्रोग्राम। दिस इज़ आवर वीकेंड एनालिसिस, वीकली एनालिसिस प्रोग्राम। विल डिस्कस हियर द मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज वेयर द मार्केट में रिएक्ट significantly, and what are the issues that are impacting the Indian market especially, and what are the price levels where the market may turn around significantly, right? So we will discuss in detail the macro and micro both the issues, and the macro micro levels also in our global and as well as there in domestic market. So starting from this Bitcoin, which we do not trade. We do not trade in Bitcoin, but for technical understanding, technical analysis, this is very good instrument to understand. Though this is very volatile, but still we can learn something from this. So yes, we are definitely will discuss this. So here, Bitcoin is currently positioned. Let me draw this on daily time frame. So you can see अभी जो बिटकॉइन की क्लोजिंग है 29,538 के आसपास है. इट्स स्टिल कंसोलिडेटिंग बिटवीन दिस 31,000. ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन होगा, और इसके ऊपर अगर ये क्लोज देता है तो इट विल शूट अप टू दिस 38,000 के लेवल्स के आसपास. काफ़ी वोलेटाइल है, सो वी डू नॉट ट्रेड दिस. We are not able to trade even in foreign markets. So being an Indian citizen, legally you are not able to, you cannot trade there in US directly. That is illegal, right? फिर भी to understand technicals, definitely you can watch out this these levels. In Dow Jones ने lastly जो आप ये jump देख रहे हैं last day, दिस वॉज डाउनफॉल ऑन द रेट हाइक. जो फेडरल रिजर्व का रेट हाइक हुआ था उसकी यहाँ पे ये जो डाउनफॉल देखा था आपने, ये उस रेट का इम्पैक्ट था, रेट हाइक का. बट ये जो एक आपको अपस्विंग मिल रहा है यहाँ पे, एक बहुत अच्छा खासा अपस्विंग मिल रहा है. और अगर आप यहाँ पे देखेंगे डाउ जोन्स, और डाउ जोन्स ने लगभग 1.5%, S&P ने भी लगभग 1.5 से 2%, और नैस्डैक में बहुत ही तगड़ी एक तगड़ा जंप देखा गया, लगभग 2 से 2.5% तक का, 2% तक का फुल जंप देखा गया, 2.13% का फाइनल जंप. ये US जॉब्स डेटा रिलीज़ हुए थे, और जॉब्स डेटा में अप्रैल के जॉब्स डेटा थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखा गया, काफ़ी पॉजिटिवनेस देखी गई. और जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उस एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, यानी कि जॉब क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा हुए हैं वहाँ पे. सो दैट इज़ वेरी रिलीजिंग फैक्टर फॉर US इकॉनमी. और US इकॉनमी डेफिनेटली, इफ़ US इकॉनमी फ्लरिशेज, the world economy is also going to flourish, and especially the this emerging economies like we are there in Asia. So अभी के लेवल्स पे हमें ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन मिला है डाउ जोन्स में, और इसके ऊपर ये हम बुलिश मानना शुरू तभी करेंगे जब ये उसके ऊपर क्लोज देना शुरू करता है ऑन डेली बेसिस. अगर ये जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ओवर बुलिश हम तब होंगे जब ये 34,380 का लेवल जब क्रॉस करेगा, डेली बेसिस पे क्लोज करके क्रॉस करेगा, तब हम एक प्रॉपर बुलिशनेस की तरफ बढ़ जाएंगे, राइट? अभी ये एक तरह से नी जब रिएक्शंस हैं, कुछ कंसोलिडेशन भी मान सकते हैं इनको. S&P में भी आप देख रहे हैं, S&P में भी डेली बेसिस की कैंडल्स काफ़ी वॉलेटाइल है, लेकिन यू कैन सी दिस इज़ जस्ट अ कंसोलिडेशन फेज ऑफ द मार्केट. दिस इज़ जस्ट अ कंसोलिडेशन फेज. एग्जैक्ट मोमेंटम आना चाहिए मार्केट में आफ्टर दिस 41,000 के ऊपर, 41,100 टू बी मोर, 4100 के ऊपर, 41,100 के ऊपर, 41,190 या 42 के ऊपर जब भी हम क्लोज़ करेंगे, टू बी मोर स्पेसिफिक 4200 के ऊपर अगर हम डेली बेसिस पे क्लोज़ करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं. लेकिन उसके पहले ये मार्केट कुछ कंसोलिडेट कर सकता है. आप देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से इसी लेवल्स के आसपास आके ये रिजेक्शन दे रहा है. नैस्डैक इज़ स्टिल ट्रेडिंग बिटवीन दिस. नैस्डैक में काफ़ी अच्छा खासा एक मोमेंटम देखा गया है. अब देखना ये होगा कि ये अपने एक नए ये इस गैप को फिलअप कर चुका है और काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट किया. अब नैस्डैक के लिए जो अगला रेजिस्टेंस जोन आएगा, विच विल बी दिस, let me draw this resistance zone for Nasdaq. Yes,
this is going to be our next resistance 13,300 या 13,400 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन आप देख सकते हैं। सपोर्ट जोन हमारे लिए नैस्डैक में जो है वो बन जाता है 12,900 के आसपास का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बन जाएगा। सो विल बी मार्किंग इट एज अ सपोर्ट जोन, राइट। वी कैन इरेज, यस वी कैन डू दिस, लेट मी डू इट। यस, आई होप इट इज़ बेटर, दिस सेटिंग इज़ बेटर। तो अभी के लिए क्रूड ऑयल्स में अगर आप ये क्रूड ऑयल्स के एनालिसिस देखेंगे तो क्रूड ऑयल इज स्टिल कंसोलिडेटिंग बिटवीन दीज लेवल्स, लेकिन एक काफ़ी अच्छा खासा डेंट लगा था। लेकिन इसके जो मेन सपोर्ट जोन है 5400 से लेके 5500 के आसपास का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। मार्केट अक्सर इस लेवल से बाउंस बैक करने की कोशिश ज़रूर करेगा। डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स इज़ ऑल्सो कंसोलिडेटिंग, काफ़ी हमारे लिए वेल पोजीशनड है। हमारे लिए मेन खतरा डॉलर इंडेक्स में तभी आएगा जब हम ये 105 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे। मेन खतरा तभी आएगा। टिल द टाइम इफ़ इट ट्रेड्स बिटवीन दिस 103 to 101 और उसके नीचे जाता है तो हमारे लिए और भी अच्छा होगा इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। लेकिन अगर ये इस लेवल्स पे भी ट्रेड करता है तो दैट विल बी फाइन फॉर अस। USD/INR में अगर आप देखेंगे USD/INR की तो इट इज़ स्टिल कंसोलिडेशन। दोस्तों बहुत एक लंबा सा कंसोलिडेशन आप फेज़ देख रहे हैं, ये एक बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है। अब यहाँ से इसको हल्का सा एक बाउंस बैक देना चाहिए। इस ट्रेंड लाइन को कई बार रिस्पेक्ट कर चुका है 1 2 3, और अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है तो डाउनफॉल की तरफ अगर बढ़ेगा तो हमारा, और अगर हमारे रुपये को थोड़ा सा यहाँ पे मदद मिलेगी तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन इसके लिए सपोर्ट जोन होना चाहिए 80 रुपीज़ के आसपास, 80.5 और 80.4 काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी इसके लिए बहुत ही अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगी। बॉन्ड यील्ड्स की बात करेंगे। बॉन्ड यील्ड्स में भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक पॉजिटिवनेस दिख रही है, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स आर नॉट प्रॉब्लम फॉर अस एज ऑफ नाउ। इट ट्रेड्स बिलो दिस 4.5% के ऊपर जब तक ये नहीं जाता है हमारे लिए काफ़ी कंफर्टेबल कंडीशन रहेगी। इन बिटवीन मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटे से सपोर्ट जोन्स हैं, और जब तक ये 4.5 के ऊपर, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक हम ट्रेड नहीं करना शुरू करते हैं ऑन डेली बेसिस, हम वी आर पोजिशन इन अ वेरी वेल मैनर्ड। सो सी दिस सपोर्ट जोन्स and we are also respecting this trend line even on upper side। तो जब तक हम 4% के ऊपर नहीं जाते हैं किसी भी बॉन्ड यील्ड्स में हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड ने जो ब्रेकआउट दिया है उसके बाद थोड़ा से अपर साइड में जाके कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है, और ये रेड कैंडल क्रिएट हुई है दैट शोज़ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द स्टॉक मार्केट एंड गोल्ड। जो हम कहते हैं कि जो स्टॉक मार्केट हैज़ इनवर्स रिलेशनशिप विथ गोल्ड। सो यू कैन सी स्टॉक मार्केट, ग्लोबल स्टॉक मार्केट में एक अपमूव देखा गया और गोल्ड का वो प्राइसेस काफ़ी डाउन साइड में देखे गए। सो काफ़ी विपरीत संबंध जो है स्टॉक मार्केट और गोल्ड का अक्सर ऐसा होता है। सो आपने कोरोना में भी देखा होगा कि इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक मार्केट एंड गोल्ड, जब मार्केट काफ़ी नीचे चला गया था तो मार्केट गोल्ड वॉज शूटिंग इवन 60,000, और करंटली हालांकि वो मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, कोरोना की जब फर्स्ट फेज़ था तो उस समय भी ये 60-61 के आसपास पहुँच गया था। अभी हमारे लिए कंसोलिडेट करेगा और एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन ये 59,000 के आसपास, 59,600 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। इवन दिस 58,300 का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन अब हमारे लिए यहाँ पे बन जाता है। इंडिया विक्स वेल पोजीशनड है, लेकिन अभी भी काफ़ी डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है। तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी अगर जब ये इंडिया विक्स ऊपर आएगा तब हम वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ एक्सपायरी डेज़ में तो आप वॉलेटिलिटी देख ही सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी मेन मेजर असेट दैट इज़ निफ्टी के ऊपर कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं वेरी डिटेल्ड वे। यूएस के जॉब्स डेटा आए थे, काफ़ी अच्छे जॉब्स डेटा आने की वजह से यूएस में फ्राइडे की जो क्लोजिंग हुई है वो काफ़ी पॉजिटिव हुई है। इन ऑलमोस्ट ऑल
all the indices there in US. So एक गैप अप ओपनिंग मंडे को एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज द प्राइस इज शोइंग एट प्रेजेंट. जिस तरह से प्राइस एक्शन अभी शो कर रहा है वो यही दिखा रहा है कि मंडे को एक हल्का सा गैप अप ओपन हो सकता है. बट अब अगर वो गैप अप सस्टेन कर गया तो जितने भी लोग ये शॉर्ट्स बना के गए हैं, ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो लेट मी कन्वर्ट दिस इन वीकली कैंडल. निफ्टी की वीकली कैंडल्स जो अगर आप देखेंगे तो वीकली कैंडल में आपको एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ, जो कि बहुत ही ख़तरनाक कैंडल मानी जा सकती है, या फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडल ऑन टॉप, बहुत ही ख़तरनाक कैंडल मानी जा सकती है. लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे लोग शॉर्ट्स बना के गए होंगे ऑन दिस टाइप ऑफ कैंडल, राइट. निफ्टी की अभी मैं बात कर रहा हूँ. क्लोजिंग हमने 18,000 की, 18,070 के आसपास की क्लोजिंग दे रखी है. हमारा मेजर सपोर्ट होगा 18,000, लेकिन 18,000 को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास मेजर सपोर्ट आएगा 17,800 के आसपास. दिस विल बी आवर मेजर सपोर्ट. इसको हम अगर ब्रेक करना शुरू करते हैं तो नीचे के साइड, डाउन साइड में हमारे पास लेवल्स खुल जाएंगे काफ़ी लंबे, विच इज़ दिस 17,500 एंड देन दिस 17,400. ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. ये रही अभी वीकली बेसिस की बात मैं कर रहा हूँ और वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ. दिस रेंज 18,300 का रेंज अगर हम अपर साइड में ब्रेक करना शुरू करते हैं, वीकली बेसिस की बात कर रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा, तो हम अपर साइड में शूट अप कर सकते हैं अप टू दिस 18,700 और 600 के आसपास. 18,600 और 700 के आसपास तक का हम शूट अप कर सकते हैं. चलिए देख लेते हैं डेली बेसिस पे चल के कि हाउ वी कैन रिएक्ट ऑन दीज लेवल्स. तो कन्वर्ट करते हैं अपना चार्ट ऑन डेली बेसिस. यस, सो दिस इज़ अवर डेली चार्ट. डेली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छे खासे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है एंड मार्केट इज़ फॉर्मिंग काइंड ऑफ कंसोलिडेशन हियर अराउंड दीज लेवल्स, राइट. तो एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर पैटर्न का आपको फॉर्मेशन भी दिखा है. यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न भी दिखा था. Sometimes these patterns also fail, right? Like it happened on Friday. Yes, Friday को भी ऐसा हुआ था कि एक inverted hammer, inverted head and shoulder pattern इसने बनाया और उसको फेक ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश की एंड मार्केट जस्ट broke those levels from in डाउन साइड में इसने काफ़ी तेज़ी से ब्रेक किया था. और इस तरह की विक, ये जो यहाँ पे विक बनी है, दैट इज़ वेरी सीरियस फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स. ज़्यादातर लोग यहाँ पे परेशानी से झेल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट बनाना शुरू कर दिया होगा. मैं ओपन इंटरेस्ट की भी चर्चा करूँगा. अगर आप चलिए ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं यहाँ पे पहले, तो बेटर वी सी दिस दीज लेवल्स फर्स्ट. तो हमारे लिए जो इमीडिएट जिसको मेजर सपोर्ट जोन कहेंगे, लेट मी ड्रॉ दोज लेवल्स फर्स्ट. सो सबसे पहले तो 18,000 is going to be major this immediate support for market. So 18,000 का लेवल हमारे लिए एक immediate support है. उसके नीचे हम ब्रेक करना शुरू करते हैं, then this 18,900 is also very important, but 18,890 to 900 का लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. उसके नीचे अगर हम ब्रेक करना शुरू करते हैं देन वी आर गोइंग टू टेक अ पॉज अराउंड दिस 17,750 17,000 लेट मी इरेज दिस 17,800 के लेवल और फिर दिस 17,500 के लेवल हमारे लिए काफ़ी नीचे के लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में आएंगे. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स. आई होप यू विल बी मार्किंग ऑल दीज लेवल्स इन योर चार्ट. अब कंडीशंस अपर साइड में क्या बनती है? अपर साइड में जब तक हम 18,300 के लेवल या इवन 18,280 टू बी मोर स्पेसिफिक इस इन लेवल्स को क्रॉस नहीं करते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू think for a long side. But if
अगर मंडे को हम इस लेवल के ऊपर अगर जाना शुरू किए बहुत तेज़ी से, मंडे या ट्यूसडे तक अभी अगर हम इसको जाना इस लेवल को क्रॉस कर लिया किसी भी तरीके से मंडे या ट्यूसडे तक, तो डेफिनेटली वी में शूट अप टू दिस वेरी, एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। जिन्होंने कॉल शॉर्ट की है वो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के लिए दौड़ सकते हैं, और फिर मार्केट में आप देखेंगे बहुत तेज़ी से अपर साइड में मार्केट अपने आप को ले जाएगा, विच मे इवन ब्रिंग इट सेल्फ इन अप टू दिस 18,000 हमारे लिए जो पहला टारगेट होगा 18,460 के आसपास, एंड सेकेंड टारगेट वुड बी दिस 18,550 के आसपास। ये काफ़ी ऊपर के लेवल्स हो जाएंगे, सो इनको हम रेजिस्टेंस की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं। Yes, we may mark these levels as resistance, but this is going to be the major resistance of for Monday. Immediate basis पे एक हल्का सा रेजिस्टेंस हमको 18,150 के 60 के आसपास देखने के लिए मिल सकता है। सो दिस मे बी 160 के आसपास एक हल्का सा रेजिस्टेंस 60-70 के आसपास आप मार्क कर सकते हैं। सो दीज आर द लेवल्स यू कैन मार्क इन योर चार्ट फॉर रेफरेंस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम इसके ऊपर 18,150 के ऊपर भी ट्रेड करना शुरू करते हैं मंडे को, तो 18,250 हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। मार्केट बहुत तेज़ी से शूट अप कर सकता है अगर गैप अप सस्टेन कर जाता है। अगर मार्केट किसी भी तरह से गैप अप सस्टेन कर गया ऊपर की साइड में, और कुछ टाइम यहाँ पे मार्केट ने बिता लिया लगभग 1-1.5 घंटे के आसपास, तो मार्केट और भी तेज़ी से एक शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है अप टू दिस 18,400 का लेवल। कम से कम 18,400 तक के लेवल्स को हम अचीव कर सकते हैं। इसके एनालिसिस चलिए हम ओपन इंटरेस्ट बेस पे भी देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट बेस पे बैंक निफ्टी क्या कहती है, निफ्टी में किस तरह से ओपन इंटरेस्ट क्या कहते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे थोड़ा सा, तो 18,100 पे पुट की अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन जैसा कि हमें दिख रहा है कि हल्का सा एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है, और अगर वो गैप अप ओपनिंग सस्टेन कर गई तो ये जितने भी पुट राइटर्स हैं दे विल रन फॉर देयर कवर, और फिर यहाँ पे पुट अनवाइंडिंग हुई। जितने भी कॉल राइटर्स है, कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है, यू कैन सी दिस लगभग 57,72,000 के आसपास कॉल राइटिंग हुई है, और 42,57,000 के आसपास एट द मनी प्राइसेस पे, विच इज़ 18,150 की जो स्ट्राइक प्राइस है, वहाँ से पुट की अनवाइंडिंग हुई है, जो यानी कि जो लोग लॉन्ग थे वो लोग निकले हैं, एंड पीपल हैव गॉन मोर बियरिश। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा बेयरिश हो गए हैं, अगर गैप अप ओपनिंग सस्टेन होती है, दे विल ट्राई टू कवर देयर शॉर्टेड कॉल्स, और फिर वहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है मार्केट में शूट अप। लेकिन अगर मार्केट ये 18,200 के लेवल को क्रॉस कर गया, आप यहाँ पे देखेंगे कि कॉल और पुट की लगभग सेम राइटिंग हुई है, यानी कि 18,002 पे भी पीपल आर थिंकिंग दैट मार्केट में गो अपसाइड। सो यहाँ पे भी पुट राइटिंग भी सिग्निफिकेंटली है। पुट राइटिंग आप देख रहे हैं कि लगभग 9 लाख के आसपास, 9 लाख के आसपास पुट राइटिंग है। तो अपर साइड में हमारे पास अच्छे खासे लेवल्स हैं। अगर 18,150 के ऊपर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन कर गया तो 18,250 इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मार्केट, राइट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पुट की अनवाइंडिंग 18,250 और 18,300 के आसपास हुई है, लेकिन मार्केट की सस्टेनेबिलिटी पे है। अगर मार्केट मंडे को शूट अप करता है और अगर शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई तो हम इन लेवल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं ऑन अपर साइड, राइट। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह से मूवमेंट्स हो रहे हैं। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की चर्चा करेंगे चार्ट पे, और वी विल सी दिस ओपन इंटरेस्ट ऑल्सो। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो थिंग्स आर ऑल्सो सेम हियर। कैंडल्स आर ऑल्सो द शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल हियर, inverted hammer, though this is not the real the ideal inverted hammer, but yes it is shooting star। और काफ़ी ये जो लंबी विक है, इवन 50% पूरी कैंडल में 50% इज़ द विक, ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है मार्केट के लिए। तो अगर आप इस 42,200 के लेवल को कंसीडर करें, 42,200 का लेवल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करेगा। इस लेवल को अगर हम ब्रेक करना शुरू करते हैं, देन
we are going to take support around this 42,600. let me mark these levels also through zone. चलिए इसको जोन में कन्वर्ट कर लेते हैं. yes, so this 42,190 से लेके 150 तक का लेवल एक अच्छा खासा मेजर सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर सकता है. इवन दिस 42,150, यस 42,000 का लेवल हमारे लिए काफ़ी अच्छा खासा 42,050-60 के आसपास का जो जोन है वो एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा अभी के लिए. लेकिन इमीडिएट सपोर्ट जो है हमारे पास वो इमीडिएट सपोर्ट आएगा 42,400 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट. हालांकि 42,550 के आसपास भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं बीइंग इट अ राउंड फिगर लेवल. 42,500 का जो लेवल है अराउंड दिस इमीडिएट सपोर्ट विल बी दिस 42,500. और अपर लेवल में जब तक हम इस 43,800 के लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं वी कैन नॉट सी मार्केट टू बी मोर बुलिश, राइट. इसके ऊपर ब्रेक करना शुरू करेगा मार्केट तभी हम ये एक न्यू हाई मार्केट में जिसको कहते हैं कि न्यू हाई ब्रेक करना तभी हम कर सकते हैं जब तक इस 43,700 को नहीं ब्रेक करते. 43 टू बी मोर स्पेसिफिक 43,800 को नहीं ब्रेक कर सकते विच कम्स अराउंड दिस लेवल. सो 43,800, yes, this is our resistance also and also a target for upper side. अगर मार्केट डेली बेसिस पे अगर अभी जो चार्ट हम देख रहे हैं उसमें अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं कि अभी की क्लोजिंग है 42,661 की. अब मार्केट ने अगर 42,950 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया, लेट मी मार्क दीज लेवल्स, 42,950 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया फॉर एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स, अगर 15 से 30 मिनट तक का अगर 15 मिनट भी अगर ट्रेड करना शुरू कर दिया इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दिया ऑन एनी काइंड ऑफ बुलिश हैमर और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, मैं मंडे की बात कर रहा हूँ अभी, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, आप अपर साइड में देख सकते हैं दीज लेवल्स विच विल बी 43,100 and something. Let me mark these levels. So 43,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल ज़रूर हमारे पास आएगा, लेकिन उसको अगर हमने क्रॉस किया तो दिस 43,150 से लेके 180 तक का लेवल एक अच्छा खासा इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह ऐड कर सकता है. इसके ऊपर अगर हमने ट्रेड करना शुरू किया तो डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी. इंट्राडे बेसिस पे देख लेते हैं इसको, इंट्राडे बेसिस के चार्ट पे 1 आवर चार्ट टाइम फ्रेम पे. यस, दिस इज़ आवर इंट्राडे चार्ट. So you can mark all these important levels in your chart that will help you a lot. So these levels are going to act as an important support and resistance. 42,950 को अगर हमने क्रॉस करना शुरू कर दिया इंट्राडे लेवल पे तो हम इवन वी कैन रीच अप टू दिस 43,600 इन बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में इस तरह के मूव्स बिल्कुल डेफिनेटली आ सकते हैं. आपने देखा होगा कि लास्टली जो बैंक निफ्टी ने रेड में क्लोज़ किया, लगभग 1,000 पॉइंट गैप डाउन के साथ 1,000 पॉइंट को रेड में क्लोज़ किया 2 से 2.5. हालांकि देयर वाज अ न्यूज़ ऑफ HDFC बैंक का जो MSCI में डिवैल्यूएशन हुआ है कि उसकी वैल्यूएशन कम कर दी गई है. वैल्यूएशन मतलब उसका वेटेज कम किया गया है MSCI में, और इसी न्यूज़ की वजह से HDFC बैंक लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि HDFC बैंक ने लगभग फ्राइडे को जो क्लोज़ किया 5 से 6% तक का डाउन साइड में, और दिस वाज द रीज़न कि पूरा मार्केट जो बैंक निफ्टी टूटी थी HDFC बैंक की वजह से ही टूटी थी, राइट. तो अब देखना ये होगा कि जो अभी फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है ग्लोबल मार्केट में और जो भी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने होंगे ओवर द वीकेंड, अभी हमारे पास संडे भी है, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी संडे को भी होती हैं, दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट द मार्केट मूवमेंट.
सो देखेंगे कि किस तरह से ओपनिंग होती है और वो किस लेवल्स पे सस्टेन करती है, राइट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। सो 43,000 के ऊपर अगर हमने सस्टेन करना शुरू किया तो हम बहुत तेज़ी से शूट अप कर सकते हैं अप टू दिस 43,650 तक के लेवल्स को। सो यू शुड मार्क ऑल दीज लेवल्स। चलिए देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट पे हमारे यस ओपन इंटरेस्ट पे किस तरह से बैंक निफ्टी पोजीशन है। तो ओपन इंटरेस्ट पे भी अगर आप देखेंगे वी आर करंटली हियर एट 42,700 का ATM प्राइस, यस। और इसके जो मेजर रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, आप पुट राइटिंग देखेंगे यहाँ पे 43,100 के आसपास भी पुट राइटिंग हुई है 50,000 के। हालांकि द नंबर इज़ वेरी लेस, बट इफ़ एनी हाउ मार्केट इज़ गैप अप ओपनिंग, ऑब्वियसली थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग होगी, लेकिन मार्केट अगर थोड़ा सा अभी 43,100 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है तो ये जितने भी लोगों ने कॉल राइटिंग की है, हैविली कॉल राइटिंग, लगभग 11 लाख या 11.5 लाख के आसपास कॉल राइटिंग हुई है, तो जितने भी लोगों ने कॉल राइटिंग की है दे विल रन अप फॉर द शॉर्ट कवरिंग, और शॉर्ट कवरिंग वहाँ पे आ सकती है, कॉल कवर करने के लिए भागेंगे और बहुत तेज़ी से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जिन लोगों ने भी कॉल शॉर्ट कर रखी है, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि मंडे की ओपनिंग किस तरह से सस्टेन करती है। अगर सस्टेन करेगी तो डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, और अगर सस्टेन नहीं करती तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ईदर कंसोलिडेट और शूट डाउन साइड। तो पुट की अनवाइंडिंग हमारे पास 42,200 के आसपास भी अनवाइंडिंग दिख रही है, और ह्यूज कॉल राइटिंग दिख रही है हमें 43,500 के आसपास। तो 43,500 तो बहुत दूर का हो जाएगा हालांकि, लेकिन अगर सस्टेन कर जाता है मार्केट तो मार्केट में रीच इवन दीज लेवल्स टू, राइट। डाउन साइड में हमें जो पुट राइटिंग दिख रही है 42,000 के आसपास पुट राइटिंग दिख रही है, तो विच इज़ ऑल्सो कंसीडर्ड एज वेरी गुड सपोर्ट फॉर अस। लेकिन उसके पहले भी आपको पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी खासी दिख रही होगी 42,200 एंड 42,500 के आसपास भी ठीक ठाक है। तो इंट्राडे बेसिस पे दिस ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे हमारे पास जो कंक्लूजन निकल के आता है मार्केट में, जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई थी, हालांकि हमने यूएस मार्केट से या ग्लोबल मार्केट से पहले क्लोज किया है, इसलिए आपको बेयरिशनेस दिखेगी, ज़रूर बेयरिशनेस दिखेगी, लेकिन जो बेयरिशनेस आई थी उसका रीज़न भी था MSCI ने HDFC बैंक की जो ग्रेडिंग है उसको घटाया था, और उसकी वजह से पीपल वर थिंकिंग दैट दिस मर्जर विल इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली HDFC बैंक। जो HDFC बैंक और HDFC का जो मर्जर होने जा रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव होगा, लेकिन MSCI ने जो इसका डिवैल्यूएशन किया, डिवैल्यूएशन मीन्स उसका वेटेज कम किया है, वो काफ़ी नेगेटिव, उसको मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने काफ़ी नेगेटिव कंसीडर किया। So I hope you will be marking all these levels in your chart and will try to focus on price action basis पे किस तरह से sentiments work करते हैं, इस basis पे अगर आप trade करेंगे तो that will also help you. I'm trying to bring some more quality content, but if you are not connected with me, you can join me here in this Telegram channel. The link of the Telegram has already been given into the description of this video. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वी सम टाइम शेयर अवर ट्रेड, अवर लाइव चार्ट्स ऑल्सो, अवर लेवल्स इन इंट्राडे बेसिस, so you can join me there. You can also have requests on my numbers that has been given there. So that's it for today. We have done a very detailed analysis on this weekend. I hope you are enjoying your weekends. That's it for today. Thank you very much.